ओम साईं राम। आज मैं आप सभी के साथ साईं बाबा के गुरुवार व्रत का अपना एक ऐसा सच्चा अनुभव साझा करने जा रही हूँ जिसने मेरे दिल में बाबा के प्रति अटूट विश्वास पैदा कर दिया। सच कहूँ तो मैं पहले बाबा को जानती भी नहीं थी। मुझे पहली बार उनके बारे में एक भक्त के माध्यम से पता चला। उन्होंने मुझे बताया कि साईं बाबा उन्हें स्वप्न में दर्शन देते हैं और वह बाबा के गुरुवार के व्रत भी करते हैं। ये बात सुनकर मेरे मन में भी बाबा को जानने की इच्छा हुई। मैं मार्केट गई और वहाँ से बाबा का एक छोटा सा स्वरूप और 9 गुरुवार व्रत की पुस्तक लेकर घर आ गई। मुझे बाबा की पूजा करना भी नहीं आती थी क्योंकि मैंने पहले कभी बाबा की पूजा नहीं की थी। लेकिन मैंने सच्चे मन से बाबा के सामने बैठकर कहा, बाबा मैं आपको जानना चाहती हूँ, आपसे बातें करना चाहती हूँ। मैं इतनी योग्य तो नहीं हूँ कि आप मुझे साक्षात दर्शन दें, लेकिन अगर आपकी कृपा हो तो मुझे स्वप्न में दर्शन दे दीजिएगा। इसी भावना के साथ मैंने 9 गुरुवार के व्रत का संकल्प लिया। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि 5वें या 6ठे गुरुवार के आसपास ही बाबा ने मुझे स्वप्न में दर्शन दे दिए। स्वप्न में मैंने देखा कि मैं एक चौराहे में शॉपिंग करके घर लौट रही थी। मेरे हाथ में कैरी बैग थे। तभी किसी ने आवाज़ लगाई, देखो साईं बाबा आ गए। ये सुनते ही मैं अपनी बैग वहीं छोड़कर दौड़ती हुई बाबा के पास गई और उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम करके उनके पैर पकड़ लिए। बाबा ने काले रंग के वस्त्र पहने हुए थे। मुझे उनका फेस नहीं दिखा, लेकिन उनके चरणों से लेकर उनके बाजुओं तक बाबा दिखाई दिए। मैंने भावुक होकर बाबा से कहा, बाबा आप आ गए। तब बाबा ने कहा, जब भी कोई भक्त मुझे सच्चे मन से पुकारता है तो मैं उससे मिलने जरूर आता हूँ। मैंने बाबा से पूछा, बाबा मैं जो आपके छोटे से स्वरूप को लेकर घर पर पूजा करती हूँ और आपसे बातें करती हूँ, क्या आप सच में सुनते हो? तब बाबा ने कहा, हाँ, जो भी भक्त मुझसे प्रेम से बात करता है मैं उसे देखता भी हूँ और उसकी हर बात सुनता भी हूँ। फिर मैं बाबा के पीछे पीछे चलने लगी। आगे एक झरना था और बाबा एक पत्थर पर बैठ गए। उन्होंने मुझे कुछ सिक्के निकाल कर दिए। थोड़ा आगे चलकर बाबा एक झूले पर बैठ गए जो रस्सियों से नहीं बल्कि गेंदे के फूलों की मालाओं से बंधा हुआ था। बाबा उस झूले में बैठकर झूलने लगे। जब बाबा वहाँ से उठे और आगे बढ़े तब मैं भी बाबा के साथ चलने के लिए आगे बढ़ी और मैंने उस झूले को पकड़ने का सहारा लिया। तो जैसे ही मेरे स्मॉल फिंगर टच हुई वो झूला टूट गया। मैंने बड़े आश्चर्य से बाबा से पूछा, बाबा आप तो इतनी देर से इस झूले में बैठकर झूल रहे थे, लेकिन मेरे स्मॉल फिंगर के टच होते ही ये टूट गया, ये कैसे हो सकता है? तब बाबा ने एक बहुत गहरी सी बात कही, मैं कहीं भी आ सकता हूँ, कहीं भी जा सकता हूँ। मुझे कहीं आने जाने के लिए किसी साधन की आवश्यकता नहीं और मुझे बैठने के लिए किसी ठोस वस्तु की भी आवश्यकता नहीं। मैं इस पूरे ब्रह्मांड के कण कण में वास करता हूँ। मुझे जहाँ याद करोगे वहाँ पाओगे। इतना कहते ही बाबा अदृश्य हो गए और मेरी आँख खुल गई। उस दिन मुझे दिल से ये एहसास हुआ कि जब कोई भक्त सच्चे मन से साईं बाबा को पुकारता है तो मेरे बाबा सच में सुनते हैं। सच में बाबा भक्तों की पुकार सुनते हैं। ओम साईं राम। बाबा आप सब पर भी अपनी कृपा बनाए रखें। उसके बाद बाबा ने मेरी पूरी लाइफ ही चेंज कर दी। मेरे हर दुख दूर कर दिए। हर बात बाबा ने मेरी सुनी। क्या कहूँ क्या ना कहूँ आपसे, बाबा ने कितना कुछ किया है मेरे लिए। सच में मेरा तो ये पूरा जीवन ही बाबा का ऋणी बन गया है। जब भी कोई भक्त बाबा को सच्चे मन से याद करता है ना, बाबा उसकी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। उसके बाद फिर से मैंने बाबा के 9 गुरुवार के व्रत किए। उसके बाद जो बाबा ने मेरे साथ किया ना, वो लीला मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, लेकिन अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ओम साईं राम। कमेंट में बाबा के लिए ओम साईं राम जरूर लिखें।